सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का कुछ और अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। आज जैसे जानेंगे सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और परहिया के बारे में। सोरिया पहाड़िया जो स्वयं को मलेर कहती है, ये स्वयं को मलेर कहना पसंद करती है। इनकी जनसंख्या है 46,222, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.53% है। इनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। ये राजमहल क्षेत्र में निवास करती हैं। दामिनी कोह का क्षेत्र इनका मुख्य है। इनकी भाषा माल्तो है, जो द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। इनका जो आवास होता है, यह इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। इनका विवाह अगर देखा जाए तो विवाह जो संपन्न कराता है उस व्यक्ति को वेद सीढ़ू कहा जाता है। ये एक बार पूछा है, वेद सीढ़ू। वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। इनका जो युवा गृह होता है उसे कोड़वा कहा जाता है, और जो युवकों का जो युवा गृह होता है उसे मरसमक कोड़वा कहा जाएगा। फिर युवतियों का जो होगा उसे पेलमक कोड़वा कहा जाएगा। ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके गांव का जो प्रमुख होता है उसे मांझी कहा जाता है, और मांझी का सहायक होता है जो वो संदेशवाहक कहलाता है। गांव में कोई भी विवाद हुआ तो पीड़ित व्यक्ति मांझी के पास जाता है। फिर भंडारी की मदद से मांझी संबंधित व्यक्ति के परिवारों को बुलाता है, और फिर विरोधी पक्ष है उनको बुलाता है, और एक सर्वसम्मति से गांव के जो बुजुर्गगण होते हैं उनके सर्वसम्मति से कोई भी फैसला वह सुनाता है। नेक्स्ट देखा जाए, इनके पर्व को अड़िया कहा जाता है। जो भी फसल संबंधी जो भी पर्व हैं वह अड़िया कहा जाता है। जितने भी जनजाति हैं उनका मुख्य जो पर्व त्यौहार वो संबंधित कृषि और फसल से ही होता है। जैसे नेक्स्ट देखा जाए तो पुन्नू ओड़िया जो पूस में जो बाजरा, ये बाजरा होगा, बाजरा फसल के कटने पर ये लोग पर्व मनाते हैं। फिर सलियानी पूजा जो माघ और चैत में ये होता है। गांगी अड़िया जो भादों में जब नया फसल कटता है उस समय ये पर्व मनाया जाता है। ओसरा अड़िया एक कार्तिक माह में जब घाघरा फसल जब कटता है तब ये मनाया जाता है। ये लोग ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे कुरुआ कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि। और जैसे धामी भीठा ये सब वर्ड है, धामी भीठा ये कृषि संबंधित जो पहाड़ी ढाल में जो लोग ये कृषि करते हैं ना, इनको धामी या भीठा ये सब कहा जाता है। उसके बाद इनका अगर धार्मिक जीवन देखा जाए तो ये जीववाद से ये ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम इनका संबंधित होता है। पूजा पाठ ये पूर्वजों का बहुत महत्व देते हैं। और उसके बाद इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं लहू गोसाई, जन्मात्रे गोसाई। प्रमुख देवता जन्मात्रे गोसाई तो हो गया, जन्म देवता जो जन्म देता है। शिकार देवता को ओटंगा बोला जाता है। सत्य के देवता को दरमारी गोसाई कहा जाता है। गोसाई मतलब देवता या भगवान। राजमार्ग देवता जो कि पो गोसाई कहा जाता है। काल देवता जो कि काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। और इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उसे कांदो मांझी ये सब बोला जाता है। और कांदो मांझी के जो सहायक होते हैं उनको चालवे, कोतवार ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे नेक्स्ट है माल पहाड़िया के बारे में। माल पहाड़िया जो कि सकरा जाति के वंशज होते हैं, इनको सकरा जाति का वंशज कहा जाता है। इनकी कुल जनसंख्या 1,35,797 है। 1.57% है ये कुल जनजातीय जनसंख्या का। ये सबसे बड़ी मतलब कि पीबीटीजी ग्रुप में ये आती है, आदिम जनजाति में सबसे बड़ी ग्रुप में ये आती है। इनकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये निवास करते हैं संथाल परगना क्षेत्र में, इनका मुख्य निवास वही है। इनकी भाषा माल्तो है जो कि द्रविड़ समुदाय की है। सूअर को ये लोग पवित्र मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। और सूअर को पालना, सूअर का जितने सूअर जिसके पास ज़्यादा हैं वो उतना आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है।
अब बधू मूल्य के रूप में भी मतलब कि जो जिसको कहा जाता है बंदी या पौन कहा जाता है, सुअर देने की प्रथा होती है। और इसमें है कि जो वर होगा वो वैवाहिक खर्च, पूरा वैवाहिक खर्च वही वहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सिथुदार या सिथु विवाह होता है। ये एक आयोजित विवाह है जो कि जिसमें कि परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उसमें जो मीडिएटर का या कन्या ढूंढने का जो काम करता है उसे अगुआ कहा जाता है। गांव का प्रधान माझी या प्रधान कहलाता है। इनकी आजीविका जो है वो कृषि, खाद्य संग्रहण या शिकार है। झूम कृषि को इनको कुरुआ कहा जाता है। इनके जैसे भूमि के प्रकार भी हैं, सेम, टिकुर। सेम हो गया सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो होता है, टिकुर भूमि जो कम उपजाऊ जो होता है, डेम भी बोला जाता है, डेम जो कि सेम और टिकुर के बीच का भूमि, बाड़ी भूमि जिसमें कि बाड़ी तो जानते हैं सब्जी उगाने वाला, घर के पीछे का क्षेत्र जो होता है जिसमें सब्जी उगाई जाती है। मुख्य देवता सूर्य और धरती माता इनके मुख्य देवताओं में से हैं। धरती माता को जैसे बीरू गोसाई या बसुमती गोसाई कहा जाता है, धरती गोरासी गोसाई, ये सब बीरू और बसुमती गोसाई कहा जाता है। पूर्वजों की पूजा का इनका विशेष महत्व है। पूर्वजों का ये भी जीववाद से संबंधित है। पूर्वजों के पूजा ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। गांव का जो पुजारी होता है वह डेहरी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परहिया के बारे में। परहिया जो कि जिसकी जनसंख्या लगभग 25,585 है, कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.29% है। ये प्रजाति ये प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति के हैं। इनका निवास, मुख्य निवास जो है रांची, चतरा, हजारीबाग ये इस क्षेत्र में है। संथाल परगना, पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। इनके दो भाग होते हैं जिसको कि धयानिया और सनाही कहा जाता है। ये पूछता है कभी कभी धयानिया और सनाही किसके उपजाति हैं या किस जनजाति के भाग हैं, ऐसे पूछा जाता है। आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इनका वधु मूल्य जो है वो डाली कहा जाता है। घर को, झोपड़ी नुमा जो घर होता है उसे झाला कहा जाता है। कुराला ये चूल्हे से परिवार की गिनती होती है, इसको कहा जाता है चूल्हा कहा जाता है कुराला। पंचायत जो होती इनका होता है कोई मतलब कि जाति गोड़ या भैयारी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान को तो महतो कहा जाता है। आजीविका जो है इनका स्थानांतरित कृषि ये करते हैं। फिर ये बियोड़ा, जिसको कि बियोड़ा या झूम कृषि कहा जाता है। मुख्य काम अगर देखा जाए तो ये बांस की टोकरी और ढोल बनाने का मुख्य काम करते हैं। कृषि वो करते ही हैं, स्थानांतरित कृषि, लेकिन बांस की टोकरी और ढोल बनाने में ये निपुण होते हैं। इनका जो धार्मिक प्रधान होता है या दिहुरी होता है।